चलिए यहाँ सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या कहता है। सवाल यहाँ पास कहता है कि एक एंगल सेक्शन को टेंशन मेंबर के रूप में उपयोग किया गया है, जिसकी लंबी टांग को एक गजट प्लेट के साथ 27 mm व्यास वाले रिवेट से जोड़ा गया है। तो हमें इसकी समर्थता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में हमें एंगल सेक्शन की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी है और हमें एक व्यास दिया है जो रिवेट का है। इसकी मदद से हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पास हमें रिवेट का व्यास जो कि 27 mm था ये दिया था। अगर हमें इस होल का डाया निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर मान 25 से अधिक है तो हम उसमें +2 करते हैं। तो यहाँ पास मान 27 है तो हम देखते हैं 27 + 2 अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, छिद्र का डाया मिल जाता है जो 29 mm हमें मिलता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि अगर हमें शुद्ध क्षेत्रफल जो A1 है अगर वो निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसका मान अगर निकालना है तो हम यहाँ पहले चित्र को गौर से देखते हैं। तो चित्र में ये जो प्लेट है ये गजट प्लेट है और ये एंगल सेक्शन है। तो इसमें हम जब देखते हैं तो 125 mm की जो बड़ी प्लेट है ये हमें दी हुई है। इसी प्रकार 125 ये 29 जो है वो रिवेट का डाया है और यहाँ पर 10 जो है प्लेट की मोटाई है, एंगल सेक्शन की मोटाई है, जिसका हम आधा लेते हैं क्योंकि एक्सेस पता होगा कि हमें उसका आधा लेते हैं। इसी प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और इसकी जो मोटाई होती है इस अनुसार हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। इसी प्रकार A2 निकालते हैं। तो A2 के लिए हम क्या करते हैं, इसे A2 के लिए निकालना होता है। तो 75 mm इसकी लंबाई माइनस 10/2 इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से आधा mm तक ले चुका होता है A1 में। इसी प्रकार हम 10/2 और 10 इसकी mm की मोटी होती है प्लेट, तो इसमें उसका गुणा कर देते हैं। ये A1 और A2 मिल जाने के बाद यहाँ पास हम IS 800/1984 के अनुसार हम शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A = A1 + A2 के। यहाँ पास के नियतांक होता है जिसका मान हम एक फॉर्मूले की तरह मदद से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 3A1 3A1 + A2। इसमें A1 A2 का मान रखने पर हमें K का मान प्राप्त हो जाता है जो 0.796 होता है। अब तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A का मान निकालते हैं। अब यहाँ K का मान रखने के बाद हम K का मान फॉर्मूले में रखते हैं A1 + A2 K का मान रखने पर हमें A प्राप्त हो जाता है जो 1467.2 mm² होता है। परमिसिबल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है 0.6 × मिनिमम यील्ड डिस्टेंस, जिसे FY से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार FY क्या कहलाता है, मिनिमम यील्ड डिस्टेंस कहलाती है, जिसका मान 260 Nm/mm होता है, mm² होता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमें सिग्मा AT का मान मिल जाता है जो 156 Nm/mm² होता है। अब सिग्मा AT और A का मान रखने पे हमें स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं स्ट्रेंथ क्या है, 229 kN ये होता है, स्ट्रेंथ होता है। और यही हमें सवाल में निकालना था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.